वरुणमाला। जी स्वामी। अल्पाहार कहाँ है? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी सर्वप्रथम हम आप पर बड़ी कुदृष्टि उतार लें, उसके पश्चात आपकी आरती उतार लें, तत्पश्चात आपको भोजन परोसते हैं। जो भी करना है शीघ्र करो, हमें अत्यधिक भूख लगी है वरुणमाला। जी। क्या? जब भी हम भोजन करने बैठते हैं मक्खी की भांति आसपास मंडराने लगते हो, हमारे भोजन पर कुदृष्टि डालते हो। भुक्कड़ो। नहीं नहीं गुरुजी, हम तो आपके आसपास खड़े होकर आपके भोजन में गिर जाने को तत्पर कीड़ों को भगाते हैं। अच्छा, ताकि अब गलती से खा ना जाए और इस प्रकार भगाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हटो, चुप रहो। गुरु माता। वरुणमाला, ये हाथ में झाड़ू क्यों पकड़ा हुआ है? स्वामी आप ही ने कहा था ना कि जलती हुई नींबू मिर्ची से आपकी आंख में पीड़ा होती है। सत्य है। हाँ, तो बस उसी कारणवश हमें झाड़ू लेकर आए हैं। परंतु ये झाड़ू क्यों? स्वामी, ये ऐसी वैसी झाड़ू नहीं है, तो कैसी वैसी झाड़ू है? अभिमंत्रित झाड़ू है। इससे आपको झाड़ने से आप पर से कुदृष्टि भी हट जाएगी और आरती भी उतर जाएगी। मनी, अब तो होगी गुरुजी की पिटाई, कदाचित हमको भी मिल जाएगी मलाई। अरे मिलेगी मिलेगी, धुनाई होगी। ये हम एक महान बाबा से मात्र आपकी सुविधा के लिए लाए हैं। वरुणमाला, ये झाड़ने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? चील पटाक दमकड़ दल भो फटाक। स्वामी, झाड़ने का तात्पर्य है कि इस झाड़ू को झाड़ने से आप पर से हर बुरी बला और हर दुर्भाग्य को हटा देगी। महाराज, अधिक पीड़ा हो रही है? नहीं, अब ठीक है। पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। महाराज, अत्यंत पीड़ा हो रही है ना? ये लीजिए, कटहल के डंठल का शोरबा। कटहल के डंठल का शोरबा नहीं है? जी महाराज, इसे पी लीजिए। इसे पीते ही ना आपके पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। इसी बात का तो कष्ट है कि आपने स्वयं अपने हाथों से। जी? कष्ट है कि ये बनाने में आपके हाथों को कितना कष्ट हुआ होगा। महारानी तिरुमलम्मा, कल आपने महाराज को कद्दू के मूल का भरता खिला दिया। हाँ। और आज देखिए महाराज को कितनी अधिक पीड़ा हो रही है पेट में। हमें ज्ञात है, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। क्या? महारानी तिरुमलम्मा, यदि आपको ज्ञात था कि उसे खाने से महाराज के पेट में अधिक पीड़ा हो जाएगी, तो आपने खाने ही क्यों दिया? और आप कह रहे हैं कि आप अधिक प्रसन्न हैं? ये कैसी प्रसन्नता है आपकी? नहीं, आप समझी नहीं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि महाराज के मात्र पेट में कष्ट है। अर्थात क्या आप चाहती क्या है? हमें पेट के अतिरिक्त और भी पूरे शरीर में कष्ट होना चाहिए? नहीं महाराज, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपके मात्र पेट में कष्ट है। आपका स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता था महाराज। वो तो हमारे बनाए व्यंजनों का कमाल है कि आपके मात्र पेट में कष्ट है। लीजिए महाराज, कटहल के डंठल का शोरबा ग्रहण कीजिए। हम कह रहे हैं ना, रहने दीजिए। हमने इतने प्रेम से बनाया है, हम ग्रहण कराएंगे। लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। हम कह रहे हैं ना महारानी तिरुमलम्मा, रहने दीजिए। हम ग्रहण कराएंगे। लीजिए महाराज। तिमारसु जी कहाँ है? महामंत्री तिमारसु कहाँ है? कब से उन्हें बुलाया था, वैद्य को लेकर आने के लिए कहा था, वो आए क्यों नहीं? समय पर एक कार्य होता नहीं, विलंब करते। तिमारसु कहाँ है? महाराज, वो आते ही होंगे। आप विश्राम कीजिए। महारानी तिरुमलम्मा, महाराज की मनोदशा ठीक नहीं लग रही। हम बाद में महाराज को शोरमा पिला देंगे। हाँ। अभी आप चलिए। हम बाद में पिला देंगे। चलिए। इस कष्ट से तो आराम मिल गया, अब इस कष्ट से हमें शांति कब और कहां मिल सकती है? हाय। हाय। खाइए स्वामी, शांति से भरपूर भोजन ग्रहण कीजिए। बाबा भूति ने कहा था कि ये झाड़ने के बाद आपको अत्यधिक भूख लगने वाली है। बहुत लगी है। हम और लेके आते हैं भोजन।
तुम्हारे भभूति बाबा को तो हम उल्टा लटका के मारेंगे वरुण माला। अब निर्णय लेने का समय आ गया है। सत्य कहा धनी, बहुत हो गया। रोज रोज की वही कथा। और नहीं तो क्या, तबला समझ के रखा है क्या? कोई भी आता है बजा के चला जाता है। इनका भी कोई सम्मान है कि नहीं? धनी, अब तो कुछ अवश्य ही करना पड़ेगा। करना क्या है मनी? अब तो त्याग ही एकमात्र उपाय है। संपूर्ण त्याग या अधूरा त्याग? संपूर्ण त्याग। अब प्रभु से साधना तो होती नहीं, सौंदर्य साधना भी इनसे हो पाती नहीं। हाँ। अरे व्यर्थ है ऐसा जीवन। सत्य कहा, एकदम व्यर्थ है ऐसा जीवन। कोई और होता तो अब तक। मेरे बच्चों, तुमने हमारे नेत्र खोल दिए। अच्छा, मनी, ये अपने बुड्ढे को क्या हो गया? हमें क्या, छोड़, भोजन पे टूट पड़ते हैं। हमको पता था सब झूठ है। विजयनगर में महिला रोता है, बहुत बुरी बात है। विजयनगर की सच्चाई सबके सामने आएगी। सबको पता चलेगा कि विजयनगर में कोई खुश नहीं है। यस, ये तो बहुत कमजोर राजा है, हम सिद्ध करेगा। गॉड ब्लेस यू। बस केवल यही एक जगह है जहां हमें शांति मिल सकती है। कोतवाल, जो कार्य हमने कहा है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। आप निश्चित रहें, कार्य हो जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, आज आप प्रातः यहाँ राज दरबार में, और वो भी अकेले। सब ठीक तो है महाराज? हाँ मंत्री जी। महाराज, ये राज दरबार किसका है? महाराज, विजयनगर राज्य का। और हम कौन है? महाराज, आप विजयनगर राज्य के महाराज हैं। महाराज, तो अब हमें अपने ही राज दरबार में आने से पहले आपसे आज्ञा लेनी होगी। अब हम कब अपने राज दरबार में उपस्थित हो सकते हैं, ये आप हमें बताएंगे। क्या आप हमें बताएंगे कि हम क्या करें और क्या नहीं? आप हमें बताएंगे हमें कब भोजन करना है, कब नहीं? महाराज, हम कोतवाल से भी वही बात कर रहे। वो तो वहां कहाँ चला गया? महाराज, अब हम अभी आते हैं। कोतवाल, अरे ओ, क्षमा गुरुवर, क्षमा। वो मैं अपने ही विचारों में खोया चला जा रहा था, आपको देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, विशाल राज्यों में सूक्ष्म घटनाएं तो होती रहती हैं। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप क्रोधित नहीं हुए? क्रोधित होते, अवश्य क्रोधित होते, परंतु आज हमारा मन अत्यधिक प्रसन्न है, तो हम अपने प्रसन्न मन में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहते। अच्छा, इस प्रसन्नता का कारण कृपया मुझे भी तो बताएं।
पंडित रामाकृष्णा, अब हम आपको क्या बताएं? नीले आकाश पर काले काले बादल छा गए थे। वृक्ष पर बैठी कोयल ने कूकू करना छोड़ दिया था। पूरे वातावरण में एक विचित्र सी उद्विग्नता छाई हुई थी। परंतु तभी काले काले बादलों को चीरती हुई सूरज की किरण वृक्ष की शाखा पर पड़ी। कोयल का विश्वास पुनः जागा। उसने फिर से कूकू करना प्रारंभ कर दिया। उसकी कोलाहल से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। सूर्य के प्रकाश ने काले बादलों को छांट दिया और सूर्य की बहन वायु ने उन काले बादलों को उड़ाकर घाटी में फेंक दिया। पूरा विश्व प्रकाशमान हो गया। समझे? हाँ गुरुवर, आपको वैद्य की आवश्यकता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था पंडित रामाकृष्णा कि आप नहीं समझेंगे। प्रयास तो कर ही रहा हूँ, कृपया आप सरल भाषा में समझा दें। अच्छा, देखिए पंडित रामाकृष्णा, हम एक निर्णय लेना चाहते थे परंतु ले नहीं पा रहे थे। बहुत दिनों से वो निर्णय अधर में अटका हुआ था। आज हमने वो निर्णय ले लिया, इसलिए हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। जिसे बताने के लिए आपको इतनी लंबी भूमिका बांधनी पड़ी, वो निर्णय क्या है गुरुवर? वरुणमाला को सदा के लिए मायके भेजने का। पंडित रामाकृष्ण, हम एक महान साधना में लगे हुए थे, परंतु हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा था। मन में एक कांटा था जो अत्यधिक पीड़ा दे रहा था। तो हमने निर्णय लिया कि हम उस कांटे को सदैव के लिए निकालकर बाहर फेंक देंगे। गुरुवर, मुझे भी एक ऐसा ही निर्णय लेना है, किंतु मैं ले नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे भी उपाय बताएं ना। रात्रि को सोने से पूर्व एक बार अपनी समस्या का स्मरण करो। अवश्य, फिर निर्णय लूं? नहीं, रात्रि में निर्णय नहीं लेना है, ये हम कह रहे हैं। रात्रि को केवल एक बार अपनी समस्या का स्मरण करो और प्रारंभ। समझ गया गुरुवर, प्रातः काल निर्णय लूं। नहीं, प्रातः काल उठकर निर्णय नहीं लेना है। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करना है। इस बार मैं समझ गया गुरुवर, स्नान करने के पश्चात भी निर्णय नहीं लेना है। ना, स्नान करने के पश्चात ही निर्णय लेना है, क्योंकि स्नान करने के पश्चात लिया गया निर्णय ईश्वर का निर्णय होता है। हाँ, स्नान के पश्चात ही मुझे उत्तर मिला था। तुम लोगों के लिए तो मैं बस एक विदूषक की भांति हूँ ना, जो तुम्हारा मनोरंजन करे, तुम्हें हंसाए। अब से ये सब कुछ बंद, मैं इस पर पूर्ण विराम लगा के रहूंगा। इसका अर्थ है कि वो निर्णय ईश्वर का निर्णय था। कौन सा निर्णय पंडित रामाकृष्ण? कुछ नहीं गुरुवर, अब तो मैं अपनी समस्या का निवारण स्नान के पश्चात ही लूंगा। धन्यवाद। आइए चले। ना, सर्वप्रथम आप। जो आ गया। क्या हुआ मंत्रीवर, ये दरबार में इतनी शांति क्यों है? पंडित रामकृष्ण, अच्छा हो गया आप आ गए। हम कब से आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। जाइए, महाराज को उठाइए। मैं क्यों? सदैव बिल्ली के गले में मैं ही घंटी क्यों बांधूं? पंडित रामकृष्ण, आप महाराज को बिल्ली कह रहे हैं? मैं केवल कहावत कह रहा हूँ मंत्रीवर। सदैव समस्त कठिन कार्य मुझे क्यों सौंपे जाते हैं? क्योंकि आप इस दरबार के विशेष सलाहकार हैं। हाँ, तो जाइए, अपना विशेष कार्य पूर्ण कीजिए। नहीं। अरे जाइए ना। नहीं। अरे जाइए ना। सोने दो, महाराज को सोने दो। आज का दिन अत्यंत ही आरामदायक है। ग्रह नक्षत्रों की दशा भी एकदम उत्तम है। हम तो कहते हैं सब सो जाते हैं। सुना, गुरुवर सत्य कह रहे हैं, सब सो जाते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है। सो जाओ, सब सो जाओ।
आचार्य पंडित रामकृष्ण, आप मतलब महाराज, ये ज्वालामुखी में उगने वाली घास की सब्जी है। हमने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। नहीं, हम इसे नहीं खा सकते। महाराज, ये अत्यंत स्वादिष्ट बनी है, आप ग्रहण तो कीजिए। नहीं, हम नहीं खा सकते। महाराज, आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण कीजिए। महारानी तिरुमलम्मा, हम ये नहीं खा सकते हैं। नहीं, पंडित रामकृष्ण! क्यों मार रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मारने का मन कर रहा है। मेरे शत्रु आचार्य नहीं, तुम लोग हो। अति प्रसन्न हुए स्वामी, और मुद्राएं दिखाएं, और मुद्राएं। हमने ये प्रण लिया है कि आपको ये मात एक माह तक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। हम कहाँ हैं? महाराज, आप राज दरबार में हैं महाराज। बड़ा ही भयावह स्वप्न था। पंडित रामकृष्ण, आपको ज्ञात हो गया कि हमने? महाराज, हमें भी ज्ञात है। आपको भी? जी महाराज, हम स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न में क्या हुआ था। हाँ? नहीं नहीं गुरुवार, इस विषय में हम कुछ समय पश्चात चर्चा करेंगे। महामंत्री जी, महाराज, आप आज के दिवस की कार्रवाई आरंभ करें। जी महाराज, जो आज्ञा। महाराज, अम्मा गुड्डा गांव से सत्यानंद आपके समक्ष एक विनती लेकर आए हैं महाराज। जी, उन्हें प्रस्तुत कीजिए। महाराज, महाराज, महाराज को सत्यानंद का प्रणाम। महाराज जी, और आपकी समस्या क्या है? महाराज, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। ये समस्या नहीं है, ये तो हल है। भाग्यवान हो तुम। महाराज, मेरी पत्नी के जाने के पश्चात मेरे तो भाग ही फूट गए। महाराज, मेरा जीवन अधूरा अधूरा सा हो गया। महाराज, सारे घर के वस्त्र मैं धोता था और जल वो गर्म करके लाती थी, झाड़ू मैं लगाता था और प्यार से झाड़ू मुझे वो पकड़ाती थी। महाराज, कुएं से पानी भर के मैं लाता था और मटकी प्रेम से मुझे मेरी पत्नी देती थी महाराज। और महाराज, मेरी सारी कमाई ले लेती थी। मूर्ख है ये तो। परंतु प्रतिदिन कुछ न कुछ धन मुझे अवश्य देती थी। परंतु महाराज, क्रोध आता तो वो कभी कभी मुझे पीटती भी थी। ओह, परंतु उसके पश्चात औषधि का लेपन भी वो स्वयं लगाती थी। महाराज, मुझे उसकी अत्यधिक याद आती है। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। एक बात बताइए। जी महाराज। आप प्रार्थना करते हैं? नित्य प्रतिदिन महाराज। क्या मांगते हो भगवान से? सुख, समृद्धि, खुशहाली। तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। हैं? और तुम हो कि समझ नहीं रहे। घर जाओ और आनंद से रहो। परंतु महाराज, कोतवाल, महाराज, मेरी धर्म पत्नी। सब बात के लिए उचित समय नहीं है, अभी जाइए आप। जी महाराज, जी महाराज। महामंत्री जी, ये हमारे राज्य में हो क्या रहा है? महाराज, एक पुरुष के साथ एक पुरुष अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या कुछ नहीं करता है? कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, कितने त्याग देता है, दिवस रात कार्य करता है, फिर भी उसे अपने घर में मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, शोषण हो रहा है उसका। उसे कद्दू के फूल का भरता खाना पड़ता है। जी 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 महाराज जी। हम नहीं, हम तो साधारण पुरुष की बात कर रहे थे। अनुचित है ये। सत्य कहा महाराज आपने। अनर्थ हो रहा है। पुरुष झाड़ू से पिट रहा है। हाँ? हम नहीं, अर्थात सामान्य पुरुष। हाँ, वो हमने दिव्य दृष्टि से देखा। उचित कहा गुरुवर, मुझसे अधिक ये कौन समझ सकता है? सामान्य पुरुष अत्यधिक कष्ट में है महाराज।
अब हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, अवश्य उठाइए महाराज, अत्यंत ही गंभीर विषय है ये। सत्य वचन गुरुवर, सत्य वचन। आज हमारे गुरुजी और पंडित रामाकृष्णा के सुर से सुर क्यों मिल रहे हैं? क्या बात है? लगता है दोनों एक ही गीत गा रहे हैं। पत्नी पीड़ित है ना दोनों। दोनों नहीं, तीनों।